हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स की। बेटा, बहुत टाइम हो गया है कि आप लोग इस एग्ज़ाम के पीछे लगे हुए हैं और कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है। अब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है। बस यूट्यूब पे टीचर्स बताए जा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड यहाँ तक हो सकता है और बच्चे एक्सपेक्टेड के थ्रू मतलब ठीक है अपने आप को झोंक रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी मतलब एक सही ठीक ठाक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने दिसंबर को टारगेट किया था, फिर दिसंबर में नहीं हुआ, फिर फरवरी की एग्ज़ाम डेट आई 7-8 फरवरी को, और अब अप्रैल में आप लोगों का एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं लोग कि 15 अप्रैल तक हो जाएगा। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो आंकड़े हमारे बोलते हैं स्टेट के लिए, तो वो कभी भी आज तक अप्रैल में नहीं हुआ है। या तो फरवरी तक हो गया है या दिसंबर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक नहीं हुआ है तो आगे हो नहीं सकता है। तो मैं ये बोलूँगी, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक आप रिलाई ना करें किसी चीज़ को। दूसरी बात ये है कि आप लोग अपना पढ़ना ना छोड़े। जो बच्चे यूट्यूब के भरोसे या यूट्यूब टीचर्स के भरोसे, देखो, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूट्यूब टीचर्स, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं करती हूँ, ना मैं किसी को अपन, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं अपने चैनल पर काम करने के अलावा मैं दूसरों के चैनल विजिट करूं और उन्होंने क्या कब क्या कहा ये सोचूं या सुनूं, ठीक है। तो मैं किसी को भी कभी भी टारगेट नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ जो बच्चे मेरे बोल रहे होते हैं मैं उनकी बात कर रही होती हूँ। बच्चे बोल रहे हैं, मैंने जैसे ही बच्चों को ग्रुप में मैसेज किया, बेटा कोई एक्सपेक्टेड डेट है, तो मुझे पता होता है कि ये यूट्यूब वाली डेट बता रहे होंगे, क्योंकि ऑफिशियल तो होता तो मुझे भी पता चल जाता। तो इसलिए यूट्यूब एक्सपेक्टेड डेट है 15 अप्रैल के आसपास। लेकिन एक बात समझो आप लोग, कि आप लोग किसी भी एग्जाम, जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती ऑफिशियली, तब तक आप लोग पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। या फिर जो अच्छे बच्चे थे, मतलब जिनको पढ़ना है वो कर चुके थे, और अभी तक भी आप प्रिपेयर नहीं हो ना, तो इट मीन्स यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, यू आर नॉट अ अवेयर स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है और हो गई है आपने, और रिवीजन नहीं दिया है, तो मैं समझ सकती हूँ बीच में फेस्टिवल आए, होली है, होली आई आप लोगों की और चीज़ें हुई हैं, तो रिवीजन बाकी है, तो रिवीजन आप फर्दर दीजिए, PYQ करिए, चीज़ें करिए। और जो 21st डे चैलेंज, जो 21 दिन का चैलेंज कोर्स था, उसमें एक बच्ची, मैं नाम नहीं लूँगी, एक बच्ची मैसेज कर रही थी कल शाम को मुझे कि मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरा कोर्स चला गया, आई थॉट कि वो कंप्लीट हो गया। नहीं बेटा, वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज वो आप लोगों का, मैं सभी का ही आंसर दे देती हूँ, आप लोगों का बिकॉज 1 मंथ का ही कोर्स था ना, तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। बट अगर आप 21 दिन वाले कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपनी फी रिसीट भेजिए। आपका कोर्स आपको बता दिया जाएगा कि आप दोबारा कैसे देख सकते हैं उस कोर्स को, और विदाउट एनी फीस। और उस कोर्स में जैसे ही आप लोगों की ऑफिशियल एग्जाम डेट आती है, नॉट अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, और बेटा क्योंकि मैं चीज़ें कंप्लीट करा चुकी हूँ अपने क्रैश कोर्स में, अपने क्रैश कोर्स में, अपने फुल कोर्स में, तो मैं कितने एफर्ट्स दूं उस कोर्स में, जो कि आप लोगों का टेट का है। और हम लोग टॉपिक वाइज कर चुके हैं, मॉक बाकी है, तो मॉक आप लोगों का मैं करवा दूंगी। मॉक जैसे ही एग्जाम डेट आती है या उससे पहले आप लोग बोलेंगे, जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं, कल उनकी लाइव क्लास होने वाली है, जैसा मैंने मैसेज भी डाला है, कल संडे को लाइव क्लास होगी आप लोगों की, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं एस्टेट के लिए, और जिनका प्रिपेयर हो चुका है और एग्जाम डेट ना आने के कारण वो कंफ्यूज हैं, तो मैं बोलूं, अगर आप कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मतलब टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मतलब आगे आपका टारगेट HPSC होगा। जब आपको लगता है कि आप टेट के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं और आप तैयार हैं हर तरह से, तो आप लोग KVS का नोटिफिकेशन आप लोगों को अप्रैल में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग KVS, NVS, EMRS की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस वही है आप लोगों का, और उतना ही आप चीज़ें, आप थोड़ा सा और डीप में पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट आप लोग मतलब अपने आप को मूव करिए, क्योंकि अगर मूव नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन बनी रहेगी। दूसरी बात, जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हुई है, कई कई बच्चों को तो ये लगता है कि मैम टेट की प्रिपरेशन हो गई है, सिलेबस उनको पता नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम PYQs ना, जैसे हम लोग कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो PYQs मैं पीछे देख रही हूँ तो क्वेश्चन उसमें से नहीं है। अरे बेटा, उनको कौन समझाए कि 2023 में आप लोगों का टेट का सिलेबस आया है, और जो PYQs आप देख रहे हैं वो पुराने हैं।
अब जो टेट का सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर देता है तो वो चीज़ें नहीं है। और जो मोटिवेशनल लीडरशिप थ्योरीज हैं, ये सारी चीज़ें जो डीप में करवाई गई हैं आपके कोर्स में, आप 21 दिन के कोर्स में आकर और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुल कोर्स का, तो इट्स योर मिस्टेक नॉट माइन, ठीक है। तो आप लोगों को अगर सारा कंटेंट चाहिए और सारी चीज़ें, 21 दिन का जो कोर्स आया था वो आप लोगों का सिर्फ रिवीजन के लिए आया था, और ऐसा नहीं है कि उसमें बेसिक रिवीजन, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम डेट बढ़ गई और एग्जाम हुआ नहीं, बीच में एचपीएससी का आप लोगों की एग्जाम डेट आ गई, तो आप लोगों का जो कोर्स है वो पॉज कर दिया गया कि भाई अभी एग्जाम डेट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है जिनकी एग्जाम डेट पहले है मैं उस कोर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का पॉज कर दिया गया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मैंने बेसिक ही कराया है, उसमें एडवांस भी कराऊंगी मैं, ठीक है। आप लोगों की एग्जाम डेट आ जाती है तो भी, नहीं भी आती तो भी मैं बता दूंगी कल की लाइव क्लास के बाद, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सारे ना अपने पढ़ने के लिए टीचर पर डिपेंड रहते हैं। बेटा एक बात समझ लो, एक हद तक टीचर पर डिपेंड होना चाहिए, मैं हूँ चाहे कोई और है, एक हद तक ठीक है, लेकिन आप लगते हैं आप आप टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट ना सही बट प्राइवेट टीचर कहीं ना कहीं होंगे और बन जाएंगे, तो आप लोग टीचर पे कैसे डिपेंड हो सकते हैं हर तरीके से। आप लोगों को स्पून फीडिंग की आदत पड़ी हुई है। मैंने पूरा कोर्स करा दिया, पूरा रिवीजन करा दिया, पूरा आप लोगों के एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज टेस्ट डाल दी, अभी भी आपको लगता है कि मैम एक्टिव होनी चाहिए। बेटा मैम क्यों एक्टिव होएगी, मैम का क्वालिफाई है स्टेट आराम से, और नेट भी है, एपी भी, मतलब समझ रहे हो आप, तुम एपी लेवल तक सारी चीज़ें हम करा रहे हैं, वहाँ पे भी डायरेक्शन गाइडेंस ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप खुद को फील्ड में बनाए रखना चाहते हैं तो अपने जो चीज़ें हैं अपने डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए और अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अब फर्दर रिवीजन पर ध्यान दें, और जब उस रिवीजन के दौरान आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। बट आप सोच रहे हैं 24 घंटे मेरी आवाज़ आपके कान में आए, तो ये पॉसिबल हो भी नहीं सकता है, समझ रहे हो। तो अपना खुद का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए खुद का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और खुद एक्टिव होइए आप लोग। और जैसा मैंने बोला कि कल आप लोगों की लाइव क्लास होने वाली है, जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनका, और हम उसमें डिस्कस करेंगे कि आगे आप लोगों को टेट के लिए कैसे क्या प्रिपेयर करना है और कैसे क्या चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है, ठीक है। और मुझे लगता है जो बच्चे मेरे फुल कोर्स से जुड़े हुए हैं वो बेहतर तरीके से रेडी हैं टेट में, क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट भी रेडी हैं, ठीक है। और रही बात 21 दिन के चैलेंज वाले कोर्स की, तो वो जल्द ही आप लोगों का जो एडवांस वाली चीज़ें बची हुई हैं वो डाल दी जाएंगी, ठीक है, उनकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। अभी कब, मैं सोच तो ये रही हूँ कि आप लोगों की एग्जाम डेट आ जाए तभी मैं करूँ, बट फर्दर मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि कल की लाइव क्लास के बाद मैं डिसीजन लूंगी और आपके लिए भी मैसेज डाल दिया जाएगा, ठीक है। ओके, आप लोगों को अब सैड नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि और ऑफिशियल डेट आ जाती है 15 अप्रैल के आसपास, तो आपको अभी क्या करना है, रिवीजन देना है, ठीक है, रिवीजन देना है। अब रिवीजन बाय हुक बाय हुक कैसे भी करें, आप रिवीजन दें। अगर आप किसी टीचर के कोर्स से जुड़े हैं तो उनके कोर्स से रिवीजन करें, पर मैं ये कहूँगी कि कोर्स के थ्रू रिवीजन ना करके अगर शॉर्ट वीडियोज़ हैं तो वहाँ से रिवीजन कर लें, वरना खुद से करें और टेस्ट लगाएं। और अगर एग्जाम डेट ऑफिशियली आ जाती है तो फुल मॉक मेरे भी आएंगे, ठीक है। फुल मॉक आप लोगों का करने का फ़ायदा तभी है जब आप एग्ज़ाम आपके बिल्कुल सामने है, क्योंकि आपका टाइम पीरियड भी वो हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है, तब तक आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं, ठीक है। ओके, यही बात मुझे बतानी थी आप लोगों को। और फिर भी आप लोगों को किसी भी, आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बता दूं क्रैश कोर्स फुल कोर्स एस्टेट के लिए अवेलेबल है। और अगर आप अपने आप को मूव करना चाहते हैं, केवीएस एनवीएस के लिए भी हमारा कोर्स आ चुका है, और आप ले सकते हैं। केवीएस एनवीएस का भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, स्पेसिफिकली केवीएस का अप्रैल में, और आप आ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं मेरे एपी वाले बच्चों के, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जून 22 तो उनका एग्ज़ाम है, तो उनके लिए हम ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। और ऐसा नहीं है कि एक कोर्स पे डेडिकेटेड है तो दूसरे को भूल गए हैं, बिल्कुल नहीं भूले हैं, बट एग्ज़ाम डेट नहीं है। और उस पूरा जो आप लोगों का टेट का जो फुल कोर्स है ना और क्रैश कोर्स है, उस पर हम पूरी जान लगा के पढ़ा चुके हैं, जितने कोर्स में बच्चे हैं उनको पता भी है। और फिर भी अगर कल की लाइव क्लास के बाद बच्चे चाहते हैं कि वीकली या ऐसे क्लासेस आएँ तो बिल्कुल आएंगे, ठीक है। और चलो मिलते हैं मेरे जो स्टूडेंट हैं कोर्सेज वाले, उनसे कल लाइव क्लास में। तब तक बेटा यूट्यूब वाले स्टूडेंट पढ़ते रहें, बस अपनी खुद की जो कॉन्फिडेंस है वो एक ही तरीके से बिल्ड होता है, मेरे मेरे नॉलेज से या मेरे पढ़ा देने से आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बिल्ड होगा, कभी नहीं होएगा।
आपकी मेहनत से ही आपका टेस्ट निकलेगा। मैं सिर्फ आपको कंटेंट परोस सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ, बट आपको पढ़ना कैसे, काम कैसा करना है और कितना आप फॉलो करते हैं, कितनी शिद्दत से, सच्चाई से पढ़ते हैं, वही आपकी सक्सेस को निर्धारित करता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो या लाइव क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।